आधा बारिश आधा सूखा वाला जादुई गांव। न जाने इस बरस हम गरीब किसानों का गुजर बसर कैसे होगा। पहले तो किसी तरह हम अपनी थोड़ी बहुत जमीन में फसल की बुआई करके बाल बच्चे परिवार का भरण पोषण तो कर लिया करते थे। मगर इस साल तो हमारे गांव में ऐसा कहर बरसा है कि खेती बाड़ी लायक सारी जमीन बंजर पड़ चुकी है। यही चिंता तो मुझको भी खाई जा रही है हरिया काका। इस कड़ी धूप पे खून पसीना बहाकर मैंने जमीन में हल जोत कर बीज लगाया था, मगर पानी के बिना फसल भी कहां से उपजेगी। इस साल तो इंद्र देवता भी नहीं बरसे हैं। जहां एक तरफ गरीब किसानों का समुदाय सूखा पड़ने की परिस्थिति थी, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के आधे हिस्से में दिन रात मूसलाधार बारिश के चलते गांव में त्राही त्राही मची हुई थी। जहां बाढ़ के पानी से भरे घर के अंदर शीला के परिवार में सब भयभीत थे। माँ देखो ना कितनी जोर से बिजली चमक रही है, मुझको बहुत डर लग रहा है। कहीं इस बारिश में हमारा घर तो टूट नहीं जाएगा। रानी का प्रश्न दोनों गरीब पति पत्नी को दुविधा में डाल देती है। तभी गर्भवती शीला कहती है, अजी मुझे तो दिल में डर सता रहा है। हमारा मिट्टी का ये कमजोर सा मकान इस तूफानी बारिश में बह न जाए। तभी मंगरू देखता है कि बारिश के चलते दीवार की मिट्टी पूरी तरह बह रही है। शीला देखो, ये दीवार हिल-डुल रहा है। हमारी मिट्टी की मड़ई किसी भी पल गिर सकती है। चलो यहाँ से निकलना होगा। मंगरू शीला और अपनी बेटी के साथ बाहर निकलकर देखता है चारों तरफ बाढ़ की गंभीर परिस्थितियां छाई थी। माल जाल और बछड़े रंभाते हुए बारिश में बहे जा रहे थे। एक तरफ गांव का आधा हिस्सा सूखा बंजर पड़ा हुआ था, तो वहीं गांव के आधे हिस्से में बारिश का प्रकोप छाया था। गांव पर ऐसी आपदा छाई देखकर सीतामणि नाम की एक बुजुर्ग औरत ईश्वर से गुहार लगा रही थी। हे ईश्वर दया करो, हमारे गांव के निवासी के प्राण नष्ट होने पर हैं। पिछले 40 दिनों से ये बारिश बरस रही है, दया कीजिए प्रभु। इंद्र देवता का प्रकोप ऐसे शांत नहीं होगा। हमने जो गुनाह जो पाप अपराध किया है, हमें पश्चाताप करना होगा। आखिरकार इस गांव के निवासियों से ऐसी भी क्या भूल हुई थी जो आधा गांव बारिश और आधा गांव सूखे जैसी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कहानी के पिछले भाग को देखना होगा, जहां मलमलिया गांव के सभी लोग तालाब पर अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे। धोबी धामू खुश मिजाजी से तालाब के किनारे कपड़े धो रहा होता है। तभी मछुआरा मंगरू झगड़ालू मिजाज से बोलता है, अरे ओ धोबी, तनिक धीरे धीरे कपड़े धो ले। सारे मैले कपड़े का छींटा हमारे मुंह पर आ रहा है। पूरे तालाब में गंदगी मचा रखी है। धोबी की जात न घर का न घाट का। मछुआरे की तानेबाजी पर धोबी भी झगड़ पड़ता है। अरे दादा, तुम बड़े दूध के धुले हो हैं। अरे तुम भी तो इसी तालाब में मछलियां पकड़ते हो और गंदगी मचाते हो। जरा अपने भी गिरेबान में झांक कर देखो। मछुआरे और धोबी की लड़ाई देखकर तालाब किनारे पानी भर रही महिलाएं हंसी ठिठोली कर रही थी और किसानों का समुदाय तालाब के पानी से अपने अपने खेतों की सिंचाई कर रहे होते हैं। अरे रज्जू देख, आज फिर से धोबी और मछुआरे के बीच में जंग हो गई। छोड़ ना, हमें क्या लेना देना। दोनों ने तालाब के पानी को दूषित कर रखा है। मैं तो कहती हूँ मुखिया जी को इन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए था। तालाब की सफाई तो करते नहीं है कभी भी, मगर तालाब का भरपूर फायदा उठाते हैं। अरे दूसरों पर दोष न लगाओ। तुम लुगाई भी तो गंगा जी के इस पावन पानी में अपने अपने पांव धोती हो, नहाती हो, मगर कभी पोखर की सफाई नहीं करती हो। हटो, मुझे जल चढ़ाने दो। बड़ी आई धर्मात्मा, एक पोखर की सफाई नहीं करती कि सीतामणि काकी तो प्रवचन ही झाड़ती रहती है। मलमलिया गांव अपने आप में सुख और समृद्ध था। गांव के तालाब में बहुत ही मीठा पानी बहता था। गांव के किसान, धोबी, मछुआरे, महिलाएं सब लोग अपनी जरूरत पूरी एक ही तालाब से करते थे। लेकिन जब बात तालाब को साफ सुथरा करने की आती तो सब लोग कुड़कुड़ाने लगते। मगर सीतामणि, जो कि धर्मी औरत थी, वह तालाब में निष्दिन जल चढ़ाती थी और मछलियों को दाना भी डालती थी। शायद उसी के धर्म और कर्मों से अभी तक गाँव का तालाब सूखा नहीं था। मगर धीरे धीरे तालाब का पानी पूरी तरह दूषित हो जाता है, जिससे तालाब की सारी मछलियां तड़प कर मरने लगती हैं और एक जादुई मछली छटपटाते हुए गुहार लगाती है। हे इंद्र देवता, मेरे परिवार के प्राणों की रक्षा कीजिए। इस दूषित जल को शुद्ध कीजिए।
विनती करते हुए वह मछली अपने प्राण त्याग देती है। तालाब की सारी मछलियों की मृत्यु हो जाती है, जिस पर इंद्र देवता का क्रोध गांव के निवासियों पर भड़क जाता है। मैंने इस गांव के निवासियों को आवश्यकता की हर पल छिन में जलापूर्ति की, लेकिन ये सब हत्यारे हैं। आज से मैं इंद्र देवता घोषणा करता हूं कि मलमलिया गांव पर जल की एक बूंद भी नहीं बरसाऊंगा। तभी प्रकृति की रचयिता देवी पार्वती इंद्र देवता के पास प्रकट होती हैं। हे इंद्रदेव, इस तरह से मलमलिया गांव के निवासियों को, इन मछलियों की मृत्यु को दोषी ठहराना कदापि उचित नहीं। भला तो तब हो कि आप इन गांव वालों की परीक्षा ले लें, फिर जो आपका निर्णय हो। इंद्रदेव एक प्यासे का भेष बदलकर गांव में आते हैं और रज्जो धामू के द्वार पर जाते हैं। अरे घर में कोई है? जरा मुझे प्यासे को पानी पिला दो। अरे प्यास के मारे मेरा कंठ सूखा जा रहा है। अरे द्वार पर कौन आ रहा है रज्जो? रज्जो ने एक नजर इंद्रदेव के गरीब भिखारी के भेष को देखकर घृणा करते हुए इनकार कर दिया। अरे ओ बाबा, आगे बढ़ो, और बेहतर तो यही होगा कि तुम खुद तालाब पर जाकर पानी पी लो। भिखारी आगे बढ़ जाता है, लेकिन सब अपने अपने दरवाजे से उसे दुत्कार कर भगा देते हैं। खड़े क्यों हो, आगे बढ़ो बाबा, वैसे ही हमारे गांव का तालाब दूषित पड़ा है, हम तो खुद इतनी दूर से पानी भर कर लाते हैं। तभी भिखारी इंद्र देवता का रूप ले लेते हैं और श्राप देते हैं। तुम गांव के निवासी कपटी, लोभी और लालची स्वार्थी हो। तुम लोगों के तालाब में प्रदूषण फैलाने के चलते लाखों मछलियों ने प्राण त्याग दिए। तुम हत्यारे हो और दरवाजे पर आए एक प्यासे को पानी तक नहीं पिलाया। इसलिए मैं इंद्रदेव आज इस गांव को श्राप देता हूं कि गांव के आधे हिस्से में दिन रात बारिश होगी और आधा हिस्सा सूखा हो जाएगा। ये कहकर इंद्र देवता गायब हो जाते हैं। पूरे गांव पर श्राप का प्रकोप टूट पड़ता है। गांव के आधे हिस्से के खेत खलिहान में लहलहाती फसल सूख जाती है और जमीन उसर बंजर सूख जाती है। वहीं आधे हिस्से में मूसलाधार बारिश होने लगती है। पूरा गांव भूखमरी का शिकार हो चुका था। इसी तरह दिन बीतते हैं। अरे पता नहीं हमारे गांव पर प्रकृति का कौन सा कहर टूट पड़ा है। यह बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लगता है मौत निकट है। एक तरफ दिन रात की बारिश से गांव वालों के घर उजड़ जाते हैं, तो वहीं सूखे की स्थिति के चलते लोगों की भूखमरी से मृत्यु हो जाती है। अरे कोई मुझ भूखे को खाना खिला दो, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। पानी पानी पानी। भूख और प्यास से वह बुजुर्ग सूखी जमीन की मिट्टी खोदकर खाने लगता है। अरे यह मिट्टी तो अंगारी और शोले जितनी गर्म है। मेरा गला, अरे बचाओ, कोई पानी दे दो। बुजुर्ग पानी की एक बूंद के लिए तड़प तड़प कर मर जाता है। वह बाकी के आधे हिस्से में बारिश के कहर में सब बेहाल थे। पेड़ की ऊंची डाली पर बैठे रामू काका थर थर कांप रहे थे। लगता है इस तूफानी बारिश में ये डाली टूट न जाए। जानिए तूफानी बारिश कब थमेगी। हे भगवान, हमारा बेड़ा पार लगाओ। इसी तरह सब आधे हिस्से में बारिश और आधे हिस्से में पैदा हुए सूखे की परिस्थिति में विलाप कर रहे होते हैं। जी ये क्या हो रहा है, धरती आग उगल रही है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा। गरम तपती धरती से सूखे हिस्से में बसे निवासियों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। वहीं बारिश वाले हिस्से में लोग अपनी जान बचाकर मंदिर में पहुंच जाते हैं। अगर तुम सब अपने अपने प्राणों की सलामती चाहते हो तो अपने अपने गुनाहों से तौबा करो, पश्चाताप करो, वरना। पूरा गांव भीगती बारिश में तालाब को साफ करते हैं। तब इंद्र देवता प्रकट होते हैं। तुम सभी ने अपने भूल का सुधार किया, इसलिए मैं इस गांव की परिस्थितियों को पहले के समान बदल रहा हूं और तुम्हारे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर रहा हूं। तुम लोग प्रेमी, दयालु, कृपालु होंगे। आज से यह गांव जादुई गांव होगा। अंत में पूरा गांव जादुई गांव बन जाता है, जहां सारी संपन्नता थी और अब गांव के निवासी और जीव जंतु की देखभाल करते थे। माँ, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, आग जला ले क्या हम यहाँ? नहीं बेटा, आग नहीं जला सकते यहाँ पर। आग जलाएंगे तो कोई सुना सकता है। वैसे भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर ठेला लगाने की इजाजत मिली है। चिंता मत करो, ये लो मेरी शॉल, इसे थोड़ी बहुत तो ठंड रुक ही जाएगी। पता नहीं कैसे हमारा ये काम चलेगा।
इतनी ज्यादा ठंड में कौन ही आएगा हमारे यहाँ मोमोज खाने। छोटी सी बच्ची इतनी ठंड में आखिर क्यों मोमोज बेच रही थी अपने परिवार के साथ, और ऐसी भी कौन सी परेशानी थी कि खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हैं ये लोग। उनके घर के हालात और उनकी स्थिति को और अच्छे से समझने के लिए हम कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। सुशीला एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बहू और पोती के साथ रहती थी। सुशीला अपनी बहू और पोती के साथ रात के समय कांपते हुए घर में बैठी थी। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा है। हम इतनी गरीब हैं कि क्या ही कर सकते हैं। घर में न राशन है, न ही पहनने ओढ़ने के लिए कुछ कपड़े हैं। बहू, मुझे अपनी चिंता नहीं है और मुझे पता है तू भी जैसे तैसे संभाल ही लेगी, लेकिन मुझे चिंता तो हमारी बेटी स्वीटी की है। वो बेचारी हम लोगों की वजह से कितना कुछ सह रही है। माँ दादी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे जितनी परेशानी मुझे हो रही है, क्या उतनी परेशानी आपको नहीं हो रही है? आप खुद को ऐसे मत बोलिए ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी बोरा लेकर आती हूँ, वो बिछा दूंगी तो हम आराम से जमीन पर सो सकते हैं और वही ओढ़ भी लेंगे। मेरा बेटा बेचारा इतनी कम उम्र में मर गया, अपने परिवार के लिए कुछ कर भी नहीं पाया। माँ जी, ये बहुत ही गलत बात है। अरे अगर हम उनको याद करें तो उदासी से हमें याद नहीं करना चाहिए। वो जहाँ कहीं भी होंगे हमें ऐसे परेशान देखकर कितना खुद को कोस रहे होंगे। हाँ बहू, तू सही कह रही है। आज नहीं तो कल हम अपने हालातों को सुधारने के लिए कुछ तो करेंगे ही ना। रात जैसे तैसे गुजर जाती है। अगली सुबह स्वीटी अकेली बैठी रो रही होती है। बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अगर माँ और दादी को बताया तो वो मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे, लेकिन अब मुझसे भूख भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ? स्वीटी को ऐसा रोते हुए शीतल और सुशीला दोनों देख लेते हैं। स्वीटी बेटा, रो क्यों रही है? नहीं नहीं दादी, मैं कहाँ रो रही हूँ। मुझे पता है स्वीटी, तुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है ना, इसीलिए तू रो रही है। कोई बात नहीं, तो चिंता मत कर। मैं अभी कहीं से कुछ पैसे उधार मांगती हूँ और तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ठंड में शीतल घर से बाहर जाती है और कांपते हुए किराने की दुकान पर पहुंचती है। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, थोड़ा आटा उधार दे दीजिए, जब पैसे आएंगे मैं तब दे दूंगी। अरे तुम भिखारी लोगों को शर्म नहीं आती है क्या? जब पैसे नहीं होते तो किसी भी दुकान पर हाथ फैलाने क्यों आ जाते हो? इससे पहले भी तुम लोग ऐसे ही आ गए थे। पहले के तो पैसे अब तक दिए नहीं हैं। भैया, मजबूरी है और ना ही मेरे पास काम है। मजबूरी में ही कोई इंसान भीख मांगता है। तुम तो रहने ही दो, मजबूरी में भीख मांगता है। अरे तुम तो भिखारी ही बन गए हो, हर वक्त भीख मांगते हो। बस मौका चाहिए होता है। इससे अच्छा तो फुटपाथ पर ही बैठ जाओ ना, घर में बैठकर क्यों भीख मांग रही हो? अच्छा है, मत देना कुछ भी भाई साहब, इनको ऐसी ही आदत लग जाएगी। कमा के खाने वाले लोग नहीं है। अच्छा खासा शरीर है सास बहू का, कमाओ और खाओ, लेकिन नहीं, भीख ही मांगनी है। उन लोगों की बात सुनकर शीतल को काफी बुरा लगता है। मैं भीख नहीं मांगना चाहती, लेकिन मेरी ऐसी हालत हो गई है। पर अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी घर पर भूखी है। शीतल खाली हाथ घर जाती है और शीतल को ऐसे उदास देखकर स्वीटी कहती है, माँ, मुझे भूख नहीं है, अब रो मत। अरे वो तो थोड़ी देर के लिए भूख लगी थी, अब भूख मेरी शांत हो गई है। मैंने पानी पी लिया है, आप चिंता मत कीजिए। मजबूरी में और गरीबी में बच्चे खुद ही समझदार हो जाते हैं। स्वीटी को पता है कि तू कुछ खाने के लिए नहीं लाई, इसीलिए वो अपना मन मार रही है। लेकिन बहू तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? माँ जी, कहीं से कुछ भी नहीं मिला, पता नहीं कब सब ठीक होगा। बहू तो चिंता मत कर, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, आज नहीं तो कल सब ठीक ही होगा। कुछ दिनों बाद शीतल काम की तलाश में बाहर जाती है। कहीं से कोई काम नहीं मिल रहा और ठंड भी इतनी बढ़ गई है। शीतल को तभी एक मोमोज की शॉप दिखती है। ऐसे मोमोज तो मुझे भी बनाने आते हैं। शीतल अपनी सहेली नीना को मोमोज खिलाती है। अरे कैसे लगे चिकन मोमोज? मैंने बनाए हैं यार, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मुझे नहीं पता था कि तू इतने टेस्टी मोमोज बना सकती है, बहुत ही यम्मी है। और देना। ये सब मैं तेरे लिए ही लाई हूँ, आराम से खा। शीतल तुरंत वहाँ से घर जाती है। घर के बाहर उसकी सास और बेटी ठंड में कांपते हुए बैठे थे। आप लोग ऐसी ठंड में बाहर क्यों बैठे हैं? अरे आपको ठंड लग जाएगी, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। बहू, ठंड तो हर जगह ही है, और चल अंदर चलते हैं। तीनों अंदर जाते हैं। तभी शीतल कहती है,
माँ जी, मैंने सोच लिया है कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे चिकन मोमोज बनाने आते हैं। अब हम चिकन मोमोज बनाएंगे। काम नहीं मिल रहा है, खाली हाथ ही हैं, तो हम अब अपना ही काम करते हैं। बहू, तुझे जैसा ठीक लगता है वैसा ही करते हैं। मैं भी तेरे साथ हूँ, लेकिन चिकन मोमोज का ठेला लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। माँ जी, हमारे पास अब ले देकर एक यही झोपड़ी है, हम इसे ही गिरवी रख देते हैं। कुछ पैसे मिलेंगे, उससे हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है बहू, जब तक हम आगे बढ़ने के लिए थोड़ी तकलीफ नहीं झेलेंगे तब तक वैसे भी कुछ नहीं होगा। दोनों सास बहू और पोती मिलकर अब अपना चिकन मोमोज का ठेला लेकर सर्दियों में बाहर पहुंच जाते हैं। अरे यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है, कोई आएगा भी कि नहीं। तीनों ग्राहक के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक गाय आती है और उनके मोमोज खाने लगती है। अरे हट हट बहू, देख जरा, गाय आ गई हमारे ठेले पर। तीनों गाय को जब तक भगाते हैं तब तक गाय मोमोज खा चुकी थी। वैसे ही हमारे सर पर इतनी मुसीबत है और ये गाय ने हमारी ये मुसीबत और बढ़ा दी। पता नहीं हमारी मुश्किलें कब खत्म होंगी। बहू, हम इसको गलत दिशा में क्यों लेकर जाएं? ये हम भी तो सोच सकते हैं ना कि हमारे ठेले का उद्घाटन हो गया, गाय माता खुद ही आई थी खाने। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। अगले दिन फिर ठिठुरते हुए तीनों मोमोज बना रहे होते हैं। चिंता मत कर, अभी ये फटी हुई शॉल से ही काम चला ले। स्वीटी बेटी, जब पैसे आ जाएंगे तो नए कपड़े भी ले आएंगे हम। तभी वहां पर एक ग्राहक आता है। जरा एक प्लेट चिकन मोमोज लगा देना। वैसे कितने के हैं? एक प्लेट चिकन मोमोज 50 रुपए के हैं। ठीक है, लगा दो। शीतल जल्दी से अनुज को मोमोज देती है। अनुज जैसे ही चिकन मोमोज खाता है तो उसे काफी पसंद आते हैं। ये तो काफी ज्यादा टेस्टी हैं। चिकन मोमोज ऐसे भी बन सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था। ये आप लोगों ने खुद बनाए हैं? हाँ, ये मेरी बहू ने ही बनाए हैं, हमने बस उसकी मदद की है। बहुत ही टेस्टी हैं। ऐसे ही कुछ और ग्राहक आते हैं और उन सब को ही मोमोज काफी ज्यादा स्वाद लगते हैं। कई दिन निकल जाते हैं और ठंड की मार भी काफी बढ़ रही थी। माँ, मेरी ठंड की वजह से तबीयत खराब सी लग रही है। कोई बात नहीं बेटा, आज तू आराम कर ले, आज मैं और तेरी दादी ही चले जाएंगे। दोनों सास बहू चिकन मोमोज बेचने जाते हैं। वहाँ तभी एक बड़ा बिजनेसमैन आता है। आप ही चिकन मोमोज बेचने वाली सास बहू है ना? जी हाँ, हम ही हैं। आप यहाँ चिकन खाने आए हैं? चिकन मोमोज खाने ही आया हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पर अपने काम के लिए आया हूँ। काम? कैसा काम? मेरा एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर कस्टमर की काफी डिमांड है चिकन मोमोज की, तो मुझे ऑर्डर चाहिए हर रोज चिकन मोमोज का। अगर आप कर सकते हैं तो बता दीजिए, मैं ये ऑर्डर आपको दे दूंगा। क्या आप इतना बड़ा ऑर्डर हमें दे रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल काम है। काम के लिए तो कहीं भी कुछ भी करने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं अपने काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैंने आपके चिकन मोमोज खाए थे, वो भी काफी टेस्टी थे। ठीक है, हम आपको चिकन मोमोज का ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ऐसे ही कई और ग्राहक भी जुड़ते हैं और काफी पैसे होने के बाद शीतल सबके लिए सर्दियों के कपड़े लेती है। अब हमें ठंड नहीं लगेगी, हमारे पास सर्दियों के कपड़े हैं। गरीब सास बहू के परिवार को अब लाचारी से बाहर आते हुए देखकर आस पड़ोस के लोग हैरान हो गए थे। तभी औरत कहती है, मुझे आज ना तुम लोगों पर बहुत गर्व हो रहा है। कल तक मैंने तुम्हें भिखारी कहा, भीख मांगते हो ये कहा, लेकिन तुम लोग भिखारी नहीं हो। बिल्कुल तुम खुददार लोग हो जो खुद काम कर कर खाते हो। मुझे अपने कहे गए शब्दों पर बहुत अफसोस है, लेकिन मेरे दिल में तुम सबके लिए बहुत इज्जत है। इतनी कठिनाई के बाद आज तुम लोग यहाँ खड़े हो।